हेलो एवरीवन दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल धर्मवीर लर्निंग। दोस्तों फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है, धर्मवीर लर्निंग यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज के इस नए वीडियो फिर से आज एक हम नया चीज सीखेंगे दोस्तों, वो आपका है आर्टिकल्स। दोस्तों कमेंट बार बार आता था भैया आर्टिकल के बारे में एक वीडियो बनाइए, और उसी उसी कमेंट को आज मैं पूरा करने जा रहा हूँ। बेसिकली जिन्होंने यह कमेंट किया इस वीडियो को पूरा एंड तक देखेंगे और पूरा फुल वॉच करेंगे, और इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। और दोस्तों एक चीज मैं बात कहना चाहता हूँ आपको कि आप सोचते होंगे कि इतने दिन के बाद मैं वीडियो जो अपलोड करने जा रहा हूँ या बता रहा हूँ आपको क्यों ऐसा, तो आपके मन में कहीं ना कहीं यह क्वेश्चन उठता होगा। लेकिन देखिए दोस्तों, बीच में मेरे मतलब थोड़ा मुझे प्रॉब्लम हो गया था, मेरे मुंह में छाले पड़ गए थे, इसके वजह से मैं वीडियो अपलोड या आपको प्रोवाइड नहीं करवा पा रहा था, और बीच में मुझे फीवर भी हो गया था। लेकिन प्रेजेंट करेंटली आई एम हेल्दी। इस समय दोस्तों मैं स्वस्थ हूँ और आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ वीडियो और आपको बता रहा हूँ। डोंट वरी, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो यह जो प्लेटफॉर्म है दोस्तों, आपके लिए 6 यानी 6 से लेकर 10 तक, यानी 6 से लेकर 10 तक के लिए यह प्लेटफॉर्म है जो अवेलेबल है दोस्तों। और एक चीज बताना चाहता हूँ, और यह वीडियो दोस्तों यदि आप इससे रिलेटेड कोई आपको डाउट है तो बेहिचक मुझसे आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। अब दोस्तों इसके बाद मैं आपको हमेशा डेली आपको वीडियो प्रोवाइड करते रहूंगा, करवाते रहूंगा, और आप भी मेरे वीडियो में एंड तक ऐसे ही बने रहिएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप कनेक्ट होइए मेरे चैनल पे। यदि आप चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि सबसे पहले मेरा नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कोई भी वीडियो यदि मैं बनाता हूँ या आपको बताता हूँ, तो उस वीडियो के यदि एक बार में आपको नहीं समझ में आता है तो वीडियो को पॉज कर या रोक कर वीडियो को आप देखिए, दोबारा देखिए, एक बार नहीं 2 बार देखिए, जरूर आपको समझ में आएगा। मैं दावे के साथ कहता हूँ। मैं बिना देर के अपने टॉपिक की ओर चलता हूँ। हम देखेंगे कि आर्टिकल हमारा क्या होता है, और आर्टिकल के बारे में हम जानेंगे, ठीक है दोस्तों, क्या होता है हमारा आर्टिकल। ये रहा दोस्तों आपका आर्टिकल। आपके दिमाग में कहीं ना कहीं प्रत्येक स्टूडेंट के दिमाग में आता होगा कि आर्टिकल होता क्या है, होता क्या है। लेकिन आज के बाद दोस्तों आप भूल जाइए कि आर्टिकल के बारे में एकदम पूरा आपको मैं बेसिकली ढंग से बताऊंगा। आपकी जो आज प्रॉब्लम था जो पूरा दूर हो गया, ठीक है। जितना भी आपके मतलब उससे रिलेटेड आपको प्रॉब्लम हो रहा था, आर्टिकल ए एंड दी या कहाँ प्रयोग होता है, ए कहाँ प्रयोग करते हैं, एंड का कहाँ यूज होता है आपके रियल लाइफ में, तो दोस्तों आज के बाद से भूल जाइए। बस आप ध्यान से देखिएगा मेरे वीडियो में कहाँ ए और एंड का दी या यूज करते हैं दोस्तों, ठीक है। आज के बाद आपका पूरा यह जो प्रॉब्लम है आज सोल्यूशन मैं करके छोड़ूंगा। बस आप मेरी वीडियो आप ध्यान से देखिएगा क्या होता है। तो सबसे पहले दोस्तों मैं स्टार्ट करने से पहले आर्टिकल के बारे में कुछ यहाँ पे डिफिनेशन लिखा हूँ, इसको थोड़ा देख लीजिए आप सरसरी निगाह से, थोड़ा आप इस पे देख लीजिए। देखिए दोस्तों आर्टिकल यानी देखिए यहाँ पे लिखा है ए एंड दी को आर्टिकल कहा जाता है बेसिकली, ठीक है दोस्तों, जनरली। अब देखिए सामान्यतः इनका प्रयोग नाउन के लिए, इसके नाउन के लिए, देखिए दोस्तों कुछ स्टूडेंट सोचते होंगे कि ये नाउन के लिए और नाउन के पहले दोनों में बहुत अंतर है दोस्तों। देखिए क्या अंतर है नाउन के, इसके बारे में अभी इसी वीडियो में आपको बताऊंगा कि के लिए और पहले। अभी देखिएगा तो उससे रिलेटेड एग्जांपल भी बताऊंगा, एग्जांपल के थ्रू आपको समझाऊंगा। तो नाउन के लिए बेसिकली देखिए कोई भी नाउन होता है उसके लिए यूज किया जाता है आर्टिकल, ठीक है दोस्तों, अकॉर्डिंग टू पोजीशन, यानी पोजीशन के हिसाब से नाउन की पोजीशन को देखते हुए आपको आर्टिकल यूज करना है। देखिए दोस्तों और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, देख लीजिए इसको। ये एडजेक्टिव्स हैं, यानी क्या है दोस्तों, ये एडजेक्टिव हैं जो आपके यहाँ जो क्या एडजेक्टिव्स हैं। अब देखिए इन्हें दोस्तों क्या कहा जाता है, इन्हें ब्रैकेट में लिखा हूँ मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में इन्हें डिटरमिनर्स भी कहते हैं, ठीक है दोस्तों। अब देखिए ये आपका डिफिनेशन रहा एक छोटा सा, आप किसी को भी मौखिक रूप से आप बता सकते हैं। अब इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आर्टिकल्स, यानी आर्टिकल्स के जो भेद होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। देयर आर टाइप ऑफ आर्टिकल्स, यानी आर्टिकल के प्रकार। तो देखिए दोस्तों मैं आर्टिकल का प्रकार यहाँ पे लिख रहा हूँ, अब ध्यान से मेरी वीडियो में देखिएगा। तो दोस्तों हम बात कर रहे थे आर्टिकल्स, यानी आर्टिकल्स 2 प्रकार के होते हैं, देयर आर 2, ठीक है। तो देखिए दोस्तों 2 प्रकार का होता है, कौन कौन सा आर्टिकल होता है। देखिए पहला आर्टिकल दोस्तों आपका होता है इंडेफिनिट आर्टिकल, और सेकंड होता है आपका डेफिनिट आर्टिकल। सब दोनों की भूमिका दोस्तों अलग अलग है, दोनों का यूजेज क्या है, अलग अलग है। देखिए दोस्तों इंडेफिनिट आर्टिकल में क्या होता है, ए और एन का यूज करते हैं, और डेफिनिट आर्टिकल का यूज दी में करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों अब बात आपका यहाँ फंसता है कि ए एन और दी कहाँ यूज करेंगे दोस्तों, इसको भी मैं इसी वीडियो में पूरा आपको बताऊंगा, बस देखते रहिएगा आप ध्यान से। तो देखिए दोस्तों इंडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चय, यानी किसी भी नाउन को अनिश्चय बनाने के लिए, यानी किसी भी नाउन को यदि मान लीजिए आपको कोई भी नाउन है तो उसको अनिश्चय बनाने के लिए ए और एन का यूज होता है, ठीक है दोस्तों। और यह देखिए दोस्तों डेफिनिट आर्टिकल है, डेफिनिट का मतलब होता है दोस्तों निश्चित, यानी किसी भी नाउन को निश्चित बनाने के लिए
दी का सामान्य तौर पे आप कह सकते हैं दी का प्रयोग करते हैं, यानी किसी भी वस्तु को यदि मान लीजिए कोई भी यदि आपका नाउन है तो उसको इंडिफिनिट आर्टिकल यानी वो अनिश्चय बनाने के लिए ए और एन का यूज होता है, थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। और डिफिनिट आर्टिकल में क्या होता है दोस्तों, यदि किसी भी नाउन को निश्चित बनाने के लिए क्या करते हैं, वहां पे दी का यूज करते हैं। अब दोनों के विषय में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ ए और एन और कहाँ दी का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों मैं बात करता हूँ, आपको बताने वाला था ए और एन कहाँ पे यूज करना है, इसके बारे में थोड़ा मैं बेसिकली कुछ बताना चाहता हूँ। आपके दिमाग में कहीं ना कहीं आता होगा कि ए और एन कहाँ यूज कर रहा है। दोस्तों देखिए, ए का भी मतलब होता है एक और एन का भी मतलब होता है एक, ठीक है दोस्तों। आप सोचते होंगे कि यार दोनों का मतलब जब एक ही होता है तो क्यों यहाँ ए और क्यों यहाँ एन, तो यही तो इसकी सबसे बड़ी भूमिका दोस्तों। देखिए क्या इसमें छिपा हुआ एक रहस्य बात है। रहस्यमय बात यह है दोस्तों कि देखिए दोस्तों, आपको मैं बताना चाहता हूँ, बेसिकली जनरली आप पढ़े होंगे कि जो मतलब वॉवेल्स यानी जो वॉवेल्स होते हैं, जो वॉवेल्स या फर्स्ट वर्ड उनका वॉवेल है स्टार्टिंग पॉइंट में जो उनका प्रोनाउंसिएशन होता है यानी उच्चारण, जो किसी भी वर्ड को जब आप उच्चारित करते हैं तो यदि 5 आपके वॉवेल्स होते हैं, कौन कौन से होते हैं दोस्तों, ए ई आई ओ यू, यही दोस्तों होते हैं ए ई आई ओ यू, यही दोस्तों आपके 5 वर्ड्स होते हैं। तो आप जानते हैं बेसिकली कि दोस्तों इन वर्ड्स जब स्टार्ट होते हैं फर्स्ट तो आप क्या करते हैं, उनके सामने एन का यूज करते हैं। उसके बाद जब कोई व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट्स जब ये स्टार्ट होते हैं तो उनके सामने आप क्या यूज करते हैं, ए यूज करते हैं। तो दोस्तों देखिए कुछ ही हद तक बस वहां तक सही है। उसके बाद देखिए इसको पहचानने का एक तरीका होता है, सबसे बड़ी भूमिका मैं बता रहा हूँ कैसे आप इसको पहचानेंगे। एक ट्रिक होता है पहचानने का। देखिए दोस्तों क्या होता है, जैसे देखिए दोस्तों इंग्लिश वर्ड से तो कुछ ही हद तक आप बस बता सकते हैं, लेकिन सबसे मेन उसका जो पॉइंट होता है दोस्तों, जैसे आप मान लीजिए किसी भी वर्ड को यदि आप जब प्रोनाउंसिएट करते हैं, जब उच्चारित करते हैं तो उसके हिंदी वर्डों से पकड़ा जाता है, यानी जो आपकी साउंड होती है आवाज, उसके जो हिंदी वर्ड यानी स्वर और व्यंजन जो होता है उसको आप हिंदी से ही पकड़ पाएंगे, ना कि इंग्लिश से। अभी दोस्तों मान लीजिए मैं आपको कह दूं, मान लीजिए जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है अम्ब्रेला, तो अम्ब्रेला जब लिखा है, अम्ब्रेला का अंग्रेजी यानी यू से स्टार्ट हुआ, इसके सामने आप एन लगा दिया। और वहीं कह दूं आपके सामने यूनिवर्सिटी, तो भी यू से स्टार्ट है लेकिन उसके सामने क्यों ए लगा दोस्तों, इन दोनों में थोड़ा कंफ्यूजन है। तो देखिए दोस्तों कंफ्यूजन मैं आपको दूर कर रहा हूँ। कुल मिलाकर कहना ये चाहता हूँ, जैसे कोई भी साउंड होता है तो उसको आप हिंदी से ही पहचान पाएंगे, जो हिंदी होता है। देखिए उसका मान लीजिए अम्ब्रेला का और से स्टार्ट हो रहा है, और जो यूनिवर्सिटी है तो वह देखिए इसका जो वर्ड है पहला हिंदी का जो व्यंजन है किससे स्टार्ट हो रहा है दोस्तों, य से। तो इस प्रकार आप कह सकते हैं कि उसके सामने जो इसके सामने जो यूज होगा एन, अम्ब्रेला के सामने, और जो यूनिवर्सिटी के सामने होगा ए यूज होगा। तो देखिए दोनों का मतलब क्या हुआ, एक ही होता है। मैं कंडीशन आपको बता दिया हूँ, ठीक है। अब एग्जांपल के थ्रू आपको बताना चाहता हूँ। देखिए कुछ स्टूडेंट होते होंगे कहते होंगे कि वह मतलब एडजेक्टिव के पहले भी यूज होता है, तो जरूर होता है दोस्तों, मैं बताऊंगा कैसे। देखिए होता है, तो देखिए ए का मतलब एक और एन का भी मतलब एक। और एक चीज बताना चाहता हूँ, देखिए दोस्तों उसी के सामने एक यूज करते हैं जिसका सिंगुलर से प्लूरल बना सकते हैं। देखिए कैसे आप सिंगुलर से प्लूरल बना सकते हैं किसी का भी। तो देखिए मान लीजिए जैसे हो गया बॉय, बॉय का प्लूरल दोस्तों क्या होगा, बॉयज होगा, ठीक है दोस्तों। अब देखिए इसका स्टूडेंट, एक और देख लीजिए स्टूडेंट, तो इसका क्या होगा, प्लूरल स्टूडेंट्स होगा। अब देख लीजिए गर्ल्स, गर्ल का क्या होगा दोस्तों, प्लूरल गर्ल्स होगा। क्या होगा दोस्तों, गर्ल्स। तो देखिए दोस्तों इसके सामने ए और इसके भी सामने ए और इसके सामने भी ए, क्योंकि ये दोस्तों सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है, यानी सिंगुलर नाउन है, ठीक है। तो इसके सामने आप ए और इसके सामने आप ना ही ए यूज करेंगे ना ही एन, क्योंकि दोस्तों एक प्लूरल है, ठीक है। तो यानी आप समझ लिए जिसका एक वचन से बहुवचन बना सकते हैं, यानी उसी के सामने ए को ए यूज करना है। और अन्यथा देखिए दोस्तों एन, मैं आपको बता दिया हूँ कि जब किसी भी वर्ड को यदि प्रोनाउंसिएशन या तो आप जब साउंड आप निकालते हैं तो उसको हिंदी वर्ड से आपको पकड़ना, ना कि इंग्लिश वर्ड से। अभी अभी मैं आपको बताया हूँ, ठीक है। अम्ब्रेला जो देखिए दोस्तों आपका यू से स्टार्ट हुआ है, तो आपने बता दिया कि मतलब ये वॉवेल से इसका वर्ड पहला स्टार्ट हुआ, इसीलिए इसके सामने एन का यूज किया गया है। और देखिए दोस्तों यहाँ भी एप्पल है, फॉर एग्जाम्पल में देख लीजिए एन यूज किया गया, लेकिन कुछ ही हद तक बस सही रहता है। लेकिन बेसिकली जो होता है उसको पकड़ने का जो तरीका होता है वह हिंदी से ही पकड़ा जाता है, ठीक है। जो हिंदी उसका उच्चारित होता है उसी से आप पकड़ पाएंगे, ठीक है, स्वर और व्यंजन जो होता है। तो देखिए दोस्तों फॉर एग्जाम्पल मैं लिखा हूँ देयर आर मैनी एग्जाम्पल, यानी 4 एग्जाम्पल है, आपको एग्जाम्पल के थ्रू आपको बता रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले ए और एन दी देख लीजिए कहाँ का यूज होता है, उसके बाद मैं बात करता हूँ आपका दी का प्रयोग कहाँ करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो देख लीजिए आप ए और एन का यूज
देख लीजिए। तो देखिए दोस्तों यहाँ लिखा हुआ फर्स्ट आपका एग्जाम्पल है ही इज ए स्टूडेंट, यानी वो एक विद्यार्थी है। ठीक है दोस्तों, तो इसके सामने देखिए दोस्तों ये स्टूडेंट है, स्टूडेंट को आप प्लूरल बना सकते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट होगा, तो इसलिए उसका सिंगुलर देखिए क्या होगा ए, तो इसके सामने ए मैं यूज किया हूँ। अब देखिए दोस्तों देयर आर, ये दूसरा एग्जांपल, यानी देयर वाज ए किंग, तो देयर वाज ए किंग एक राजा था। ठीक है, तो उसके सामने देखिए ए का यूज हुआ है। अब देख लीजिए दोस्तों एन का यूज देख लीजिए, ही हैज एन एप्पल, यानी वो एक क्या रखता है, सेब रखता है। ठीक है, अपने पास उसके पास क्या है, सेब है। ठीक है, अब इसी तरह समझने के लिए दूसरा देख लीजिए एन का यूज देख लीजिए, सोहन हैज एन अम्ब्रेला, यानी सोहन क्या करता है, अपने पास एक छाता रखता है। मैं इससे रिलेटेड और भी चीजें आपको बहुत बेसिकली ढंग से बता रहा हूँ। देखिए दोस्तों और भी कुछ एग्जांपल मैं दिया हूँ आपके कंफ्यूजन को दूर करने के लिए। देखिए दोस्तों आपका है आवर है और यूनिवर्सिटी है और यूनिक है और अम्ब्रेला है। तो अब बात आपका यहाँ पे देखिए कंफ्यूजन करने का दूर मैं कहना ये चाहता हूँ कि इसके सामने आप किसके सामने ए लगाएंगे और किसके सामने एन। दोबारा मैं आपको एक बार रिपीट कर रहा हूँ। देखिए दोस्तों मैं आपको बताया हूँ कि जब देखिए कोई भी यदि आपका नाउन हो तो जब आप प्रोनाउंसिएट करते हैं, यानी जो आपकी साउंड होती है जब आप निकालते हो अपनी आवाज को, यानी उच्चारित जब किसी वर्ड को करते हो तो आपको देखना है, इंग्लिश वर्ड से नहीं पहचाना उसको, क्योंकि वो मिस्टेक हो सकता है आपका। ठीक है, हिंदी वर्ड से पकड़ा जाता है, हिंदी वर्ड से आप पकड़ेंगे तो आपके लिए बहुत बेहतर अच्छा होगा। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे हावर है। ठीक है, तो देखिए आवर इसको पढ़ा जाता है, हावर नहीं पढ़ा जाता, क्योंकि देखिए दोस्तों आप सोचते होंगे यहाँ पे एच जो है आपका दोस्तों क्या साइलेंट वर्ड है। जैसे देखिए यहाँ पे KNOW होता है, नो माने होता है क्या दोस्तों, जानना। तो आप सोचते होंगे कि यहाँ पे के जो आया इसमें, तो इसको नो नहीं पढ़ेंगे, इसको नो, क्योंकि जो के होता है दोस्तों साइलेंट वर्ड होता है। ठीक है, तो यह आपका साइलेंट वर्ड होता है। तो देखिए दोस्तों अब इसके सामने आपको ए और एन यूज करना है, मैं बता रहा हूँ। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे आवर लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पे इसके सामने क्या यूज करेंगे आप दोस्तों, आवर, यानी जो इसका प्रोनाउंसिएट है, यानी साउंड इसकी देखिए क्या है, आवर, यानी यह जो आप देख सकते हैं कि हिंदी के यानी जो वॉवेल्स होते हैं, जो स्वर होते हैं, तो देखिए यानी किससे स्टार्ट हो रहा है, आपका अ से स्टार्ट हो रहा है। तो इस प्रकार आप इसके सामने कौन सा आर्टिकल यूज करेंगे, एन का है, तो क्या होगा दोस्तों, एन आवर होगा। ठीक है दोस्तों, अब थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि यूनिवर्सिटी है, तो यूनिवर्सिटी है दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि या मैं आपको बताया हूँ कि जो वॉवेल्स होते हैं अल्फाबेट्स में 5 होते हैं, कौन कौन से होते हैं मैं बताऊँ, AEIOU होते हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि इन 5 वर्ड से स्टार्ट होता है तो उनके सामने क्या करते हैं, एन यूज करते हैं, लेकिन बिल्कुल आपका देखिए कुछ ही तक बस सही होता है, उसके बाद गलत हो जाता है। देखिए यहाँ पे अभी आप कंफ्यूज हो जाएंगे, तुरंत कंफ्यूजन होंगे, लेकिन कंफ्यूजन में नहीं होना, मैं बता रहा हूँ, ध्यान से देखिए। मैं आपको बताया हूँ कि जब किसी भी नाउन को यदि प्रोनाउंसिएट करते हैं, यदि जब उच्चारित करते हैं, तो देखिएगा हिंदी से आपको पहचान, ना कि इंग्लिश से। तो हिंदी से आप पहचानिए, देखिए इसका हिंदी जब इसका उच्चारित देखिए हिंदी इसका क्या होगा, यूनिवर्सिटी। तो यूनिवर्सिटी देखिए, यानी आपका जो पहला वर्ड है इसका हिंदी का देखिए क्या है, य से स्टार्ट हुआ है। तो इस कारण आप बता सकते हैं कि इसके सामने किसका यूज होगा, आर्टिकल। यू हैव टू राइट ए यूज करेंगे। ठीक है, क्योंकि आपको हिंदी से ही पहचान पाएंगे, इंग्लिश से आपका मिस्टेक हो जाएगा। आप सोचेंगे कि इसीलिए बच्चे गलती कर देते हैं, कि सोचते हैं कि ये तो वॉवेल्स यानी यू से स्टार्ट हुआ है, तो हिंदी के अल्फाबेट यू से स्टार्ट हुआ है तो ए लगेगा, एन लगेगा, लेकिन एन नहीं लगेगा। आपको हिंदी से पहचानना, उसके प्रोनाउंसिएशन, उसके साउंड को आपको पहचानना होगा कि उसकी ध्वनि क्या है। पहले आप जो बोल रहे हैं उसको देखिए, तो देखिए यानी यहाँ पे इसके सामने किसका आर्टिकल यूज होगा, ए होगा। आप देखिए दोस्तों इसी तरह कंफ्यूजन दूर करने के लिए आपका ये भी एक वर्ड है, बहुत पूछा जाता है, यूनिक है। तो यूनिक है दोस्तों, तो देखिए यूनिक यानी यूनिक जो है आपका किससे स्टार्ट हो रहा है, यूनिक। तो देखिए दोस्तों किससे स्टार्ट हो रहा है, यहाँ प्रोनाउंसिएट कीजिए, आप उच्चारित कीजिए, यह से स्टार्ट हो रहा है, तो इसके सामने भी किसका यूज करेंगे, ए यूज करेंगे। तो आपका कंफ्यूजन दूर हो गया। तो आप देखिए इसी तरह अम्ब्रेला का देख लीजिए, तो अम्ब्रेला का दोस्तों किससे वर्ड स्टार्ट होता है, अम्ब्रेला। तो देखिए दोस्तों आपका जो हिंदी वर्ड है, हिंदी वर्ड से मैं आपको बताया, हिंदी वर्ड से पहचान पाएंगे आपकी किसके सामने एन लगाऊं, किसके सामने ए लगाऊं, तो आपका कंफ्यूजन इसी तरह दूर हो पाएगा। नहीं तो आप सोचेंगे कि जो अल्फाबेट्स होते हैं 5 आप उसको जनरली भाषा में याद किए हैं अभी तक, तो उसको आप थोड़ा देखिएगा ध्यान से, भूल जाइए उसको। देखिए तो हिंदी वर्ड से प्रोनाउंसिएट करेंगे तभी आप पहचान पाएंगे, यानी जो आपका उच्चारित है अम्ब्रेला का वर्ड जो पहला है ओ है। ठीक है, यानी जो हिंदी वर्ड में जो होते हैं वर्णमाला में, वो उससे आप पहचानिए। देखिए किससे स्टार्ट है, यानी वॉवेल्स, यानी उसका जो स्वर आपका ओ है। तो इसके सामने दोस्तों किसका यूज करना है, आपका आर्टिकल एन यूज करना। ठीक है, तो दोस्तों इससे रिलेटेड आपको बताया। और देखिए दोस्तों जो आपका अम्ब्रेला यानी आयरन से बना हुआ है ना, किससे बना हुआ है दोस्तों, छाता आपका आयरन से। ठीक है,
तो अब इससे रिलेटेड दोस्तों इस पे मैंने काफी चर्चा की। अब इसके बाद मैं आपको बताऊंगा दी का यूज कहाँ करते हैं, ठीक है, और एग्जांपल के थ्रू बताऊंगा। और इससे रिलेटेड भी और भी कुछ मैं एग्जांपल आपको बताना चाहता हूँ। कुछ बच्चे होते हैं कहते हैं कि मतलब नाउन के लिए नाउन से पहले करते हैं ए और एन का यूज, तो उनके भी कंफ्यूजन को मैं अभी दूर कर रहा हूँ और उनके सामने एक्सप्लेन करूंगा और बताऊंगा भी। नाउन के पहले नहीं, नाउन के लिए कहा जाता है, दोनों में बहुत अंतर है, ठीक है। तो मैं अभी बता रहा हूँ आपको। देखिए दोस्तों, फॉर एग्जाम्पल आपको समझने के लिए, देखिए दोस्तों पहला एग्जांपल है, आप कह रहे थे कि नाउन के पहले यूज होता है, तो देखिए मैं नाउन के पहले का भी जो यूज होता है उसको भी एग्जांपल दिया हूँ, और जो नाउन के लिए भी यूज होता है इन दोनों में आपको बताया हूँ, ठीक है, बहुत अंतर है। तो देखिए दोस्तों, आप कुछ ही हद तक आपका जो एग्जाम्पल है और जो आपकी बात है वहीं तक बस सही है, उसके बाद आप देखिए रॉन्ग है। देखिए दोस्तों, पहला एग्जाम्पल है ही इज ए स्टूडेंट, यानी वो एक विद्यार्थी है, यहाँ तक आपका क्या है वो सही है। आप कहते हैं कि मतलब नाउन के पहले यूज होता है आर्टिकल, ए और एन दी यूज होता है। लेकिन देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे आप देखिए, अब यहाँ पे क्या कह सकते हैं आप, ही इज ए गुड बॉय। देखिए ये तो नाउन के पहले आपने कहा, ये नाउन के पहले ए यूज हुआ है, और लेकिन नाउन के पहले नहीं, तो इसके पहले ए आ गया। इसके पहले आना चाहिए था ना, बॉय के पहले। आपने क्या कहा कि नाउन के पहले यूज होता है, तो नाउन के पहले नहीं आया, तो इसलिए आप क्या होगा, आपका रॉन्ग हो गया मेथड, ठीक है। तो देखिए रूल नहीं कहता है। तो देखिए दोस्तों, आप कहना आपको कि नाउन के लिए यूज करते हैं, ए और एन का यूज होता है नाउन के लिए, नाउन के पहले नहीं, नाउन के लिए यूज होता है, ठीक है। दोनों में बहुत अंतर है, नाउन के लिए किया जाता है, नाउन के पहले नहीं। देखिए नाउन के पहले तो गुड भी आ गया, तो इसके पहले यहाँ, इसके बाद में आया, फिर यह इसके पहले ए आ गया। तो देखिए समझिए थोड़ा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे ही इज ए गुड बॉय, यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये आपका बॉय क्या है, नाउन है, और गुड आपका क्या एडजेक्टिव है, और आर्टिकल है ये आपका, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, नाउन जो नाउन की विशेषता बताता है एडजेक्टिव, तो देखिए यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ, बहुत सिंपल सी बात है। नाउन के जो विशेषता बता रहा है एडजेक्टिव, यानी इसके पहले भी, तो एडजेक्टिव के पहले भी आते हैं, ठीक है, एडजेक्टिव के पहले भी और एडवर्ब की भी पहले आते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है कि नाउन के पहले ही केवल आता है, ये आपका मेथड रॉन्ग है, रूल में तो क्या रॉन्ग है। नाउन के लिए यूज किया जाता है, आपको ऐसा कहना है, ठीक है। आप उसको निकाल दीजिए अपने दिमाग से। अब देखिए इसी तरह समझने के लिए तीसरा एग्जाम्पल देख लीजिए, सी इज एन वेरी इंटेलिजेंट गर्ल, यानी आप किसी को कह सकते हैं, मान लीजिए सिंपली आप कहेंगे उसको, सी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल, ठीक है, यानी वो एक बहुत तेज लड़की है, यानी एक तेज लड़की है वो, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, उसके पहले भी वेरी भी आ सकता है, गुड भी आ सकता है। आप उससे भी अच्छा उसको यदि कहना चाहते हैं, उसकी प्रशंसा करना चाहते हैं, तो वेरी भी कर सकते हैं, वेरी वेरी। उससे भी अच्छा कहना चाहते हैं तो और भी लगा सकते हैं आप उसको। तो देखिए दोस्तों, यानी मैं इसमें थोड़ा आपको समझाना चाहता हूँ, ये रहा आपका नाउन गर्ल, और जो इंटेलिजेंट है दोस्तों आपका क्या एडजेक्टिव है, ठीक है, उसकी वो एडजेक्टिव है। और देखिए यहाँ पे एडवर्ब क्या है, एडवर्ब है, यानी वेरी आपका क्या है, एडवर्ब है। और देखिए एन क्या है, आर्टिकल है। देखिए यानी इनकी विशेषता जो बता रहा है नाउन की एडजेक्टिव, एडजेक्टिव की जो विशेषता बताता है एडवर्ब, और एडवर्ब के बाद ये देखिए आपका रहा आर्टिकल। तो आप किसी को भी ऐसे मतलब बता सकते हैं, कोई भी एग्जांपल आपको मिलेगा। तो आपको वैसा नहीं कहना है कि नाउन के पहले यूज होता है आर्टिकल, नाउन के पहले। देखिए नाउन के पहले में बता दिया, बस एक ही बस मेथड आपका सही हुआ, उसके बाद यहाँ पे फिर आपका तुरंत बदल गया, नाउन के लिए आपको कहना, नाउन के पहले नहीं। तो ठीक है दोस्तों, तो आप देखिए सी इज एन वेरी इंटेलिजेंट गर्ल, ठीक है, आई एम सॉरी, यहाँ पे एन नहीं होगा, ए होगा, ठीक, स्लिप ऑफ टंग, सॉरी ये मेरा मिस्टेक है। तो सी इज ए वेरी इंटेलिजेंट गर्ल, ठीक है दोस्तों। तो इसी तरह दोस्तों समझने के लिए आप शायद समझ चुके होंगे अब ए और एन कहाँ यूज होता है, आप किसी को भी बड़े आसानी से बता सकते हैं। अब इसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ दी का प्रयोग कहाँ होता है। देखिए दोस्तों, डिफिनिट आर्टिकल यानी दी का प्रयोग, यहाँ पे इसका डिफिनेशन है कुछ छोटा सा आप देख लीजिए। दी का प्रयोग किसी नाउन के पोजीशन को डिफिनिट और या सर्टेन मतलब निश्चित, ब्रैकेट में निश्चित बनाने के लिए किया जाता है। यह स्पष्ट आपको क्लियर है, स्पष्ट की देखिए दोस्तों, फिर एक बार दोबारा देख लीजिए आप। दी का प्रयोग किसी नाउन के पोजीशन को, यानी किसी नाउन, कोई भी नाउन हो, उनके पोजीशन या कंडीशन को देखते हुए डिफिनिट और या सर्टेन या निश्चित बनाने के लिए किया जाता है, ठीक है। कोई भी नाउन हो, आप उसको निश्चित बनाना चाहते हैं, तो उसके साथ उसके पहले यानी उस पहले उनके लिए यानी दी का प्रयोग करना है। फॉर एग्जाम्पल के थ्रू देख लीजिए मैं कैसे बता रहा हूँ आपको, देख लीजिए। जैसे लिखा पहला एग्जाम्पल, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, देखिए दोस्तों, दिस इज द पेन विच आई बॉट, ठीक है दोस्तों, दिस इज द पेन विच आई बॉट, यानी हिंदी में इसका मतलब होता है यह वही पेन है
वह यही कलम है जिसको मैंने खरीदी है। ठीक है दोस्तों, इसका यही होता है। तो देखिए दोस्तों, इसको निश्चित रूप से बता रहा है। ठीक है, यह आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो यह निश्चित रूप से आप किसी भी चीज को बताने के लिए आप वहां पे आपको यूज क्या करना है दोस्तों, दी का प्रयोग करना है। या आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए। ठीक है, तो देखिए दिस इज द पेन, यानी जो ये कह रहा है कि यह वही पेन है। ये देखिए ये पेन जो सर्टेन है, यानी निश्चित है कि यह वही पेन है जिसको मैंने खरीदी है। तो ये बता रहा है अपनी भाषा में, वो कह रहा है कि यह वही पेन है जिसको मैंने खरीदी है। तो देखिए दोस्तों, इसके पहले पेन के पहले दी लगा है। ठीक है, तो यह सर्टेन है दोस्तों, क्या है, यह सर्टेन यानी यह निश्चित है, यह वही पेन थी जिसको उसने खरीदा था। तो देखिए दोस्तों, अब इसके बाद दूसरा एग्जाम्पल समझने के लिए देख लीजिए, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, आपके लाइफ में मिलते रहेगा ऐसे। अब देखिए, द गोल्ड ऑफ नेपाल इज चीप, कह रहा है द गोल्ड ऑफ नेपाल इज चीप, यानी नेपाल का जो सोना होता है दोस्तों बहुत सस्ता होता है। ठीक है, तो नेपाल का जो सोना है बहुत सस्ता होता है। तो देखिए गोल्ड के पहले जो है द का यूज किया गया, यानी यह निश्चित है। तो गोल्ड के पहले देखिए नेपाल का जो सोना, और यह सर्टेन यह निश्चित भी है, यह सही भी है कि मतलब वहां पे सोना क्या होता है, नेपाल का बहुत सस्ता होता है। तो दोस्तों अब देखिए, आप शायद समझ भी चुके होंगे कि दी का प्रयोग कहाँ होता है। बहुत इजी है दोस्तों, निश्चित किसी भी नाउन को आपको बनाना है तो वहां पे आप ऑटोमेटिक आप क्या करेंगे, दी का यूज कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अब देखिए दोस्तों, कुछ कमेंट में आपके लिए मैं दे रहा हूँ और अब बताइएगा, यूज ऑफ ए एंड दी, फिल इन द ब्लैंक। ठीक है दोस्तों, ये खाली ब्लैंक है, आपको भरना है। किसके सामने एन होगा, किसके लिए एन ए होगा, आपको बताना। ठीक है, देयर आर मैनी एग्जाम्पल, बहुत एग्जाम्पल आपको बताना है। देखिए पहला एग्जाम्पल है, इसके सामने ब्लैंक है, बीए है, एमए है, ओल्ड है, एलिफेंट है, ऑनेस्ट है, और एग है, ऑरेंज है, और इंडियन है, और यूनियन। आपको बताना है। आपको मैं बता भी दिया हूँ कि कैसे यूज करना है एन यूज। और आपको एक बार और बता देना चाहता हूँ कि देखिए दोस्तों, आप प्रोनाउंसिएट यानी हिंदी उच्चारित जो करते हैं, आप हिंदी उच्चारण से उसको पकड़ पाएंगे, जो आपकी साउंड होती है उसी से आपको पकड़ में आएगा कि किसके सामने ए और किसके सामने एन और किसके सामने दी। दोस्तों कैसा लगा आपको आर्टिकल? मैं आशा करता हूँ कि प्रत्येक स्टूडेंट मेरे आर्टिकल से मैंने जो बताया आर्टिकल के बारे में क्या होता है, आज के बाद वो मतलब उनके जो भी उनके दिमाग में था कि ए एन दी यूज कहाँ होता है, वो पूर्ण रूप से गायब होगा। ठीक है, उनके आर्टिकल के बारे में मैंने आपको बताया। यदि इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो बेहिचक आप मुझसे पूछिएगा, और ताकि मैं इससे रिलेटेड फिर से वीडियो में अपलोड कर सकूं और बता सकूं। और अधिक से अधिक जनसंख्या में आप लोग मेरे चैनल पे कनेक्ट होइए और पढ़िए ध्यान से, एक एक पॉइंट में क्या बताता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो को देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। इसी के साथ दोस्तों आज के लिए इतना आनफ है, फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।